हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। ये हमारी चैप्टर 6 की सेकंड वीडियो है जिसमें हम पावर एंड रूट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इन्हीं चैप्टर के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyaan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मैथ क्लास के अंदर मेथड्स हैं, हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ डिपेंडिंग कि वो क्या काम करते हैं। तो कंपैरिजन एंड एब्सोल्यूट मेथड्स हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपका वो मिस हो चुका है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे पावर एंड रूट मेथड्स। टोटल 3 हमारे पास इसमें मेथड्स आएंगे, एक पावर कैलकुलेट करने के लिए और 2 आएंगे रूट मेथड, एक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा, एक क्यूब रूट कैलकुलेट। तो टोटल 3 मेथड्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर एंड रूट मेथड्स क्या हैं? वो सारे मेथड्स जिनकी हेल्प से हम किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपने कैलकुलेट करनी है 3 की पावर 3, सो इसका क्या आंसर आएगा? तो वो हम पावर मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपने रूट फाइंड करने हैं किसी नंबर के, किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और किसी का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम रूट मेथड्स को स्टडी करेंगे। तो 3 है जैसे मैंने बताए, पावर के लिए POW, स्क्वायर रूट के लिए SQRT और क्यूब रूट के लिए CBRT। ये सभी मेथड्स हमारे मैथ क्लास में प्रेजेंट हैं और ये स्टैटिक हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे मेथड्स जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमें उनका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है, हम क्लास के नेम के साथ ही उनको यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है math.POW, हमने इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। अदरवाइज हमें मेथड्स जब भी यूज़ करने होते थे तो हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन दीज मेथड्स आर स्टैटिक। स्टैटिक की यही एडवांटेज होती है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना, हमें क्लास नेम के साथ ही उसको यूज़ करना है। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन मेथड है math.POW। ये क्या करता है? ये किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करता है। अब इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक नंबर है 3, मुझे 3 की पावर 2 कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स क्या हुआ? ये जो 3 है, दिस इज माय बेस नंबर, ये मेरा बेस है। और ये जो पावर है 2, इसको या तो हम पावर बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, या पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 जितनी पावर होती है उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है इसको? math.POW और ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा जाता है बेस। बेस जिस नंबर की पावर आपने फाइंड करनी है 3, कितनी पावर फाइंड करनी है वो आता है एक्सपोनेंट, या फिर जिसको हम पावर बोलते हैं। तो मैंने लिखा 2, ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 2,3, मतलब 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। अब आप यहाँ पे देखिए, आउटपुट पे मैंने 8.0 लिखा है। वाई? क्योंकि ये जो पावर फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो वैल्यू रिटर्न करता है, जो इसमें से हमें आउटपुट मिलती है, वो उसकी डेटा टाइप क्या होती है? डबल। ये आपने याद रखना है। पावर फंक्शन जो हमें आउटपुट देता है उसकी डेटा टाइप क्या होती है? डबल। तो जो हम 3 फंक्शंस आज पढ़ेंगे, पावर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तीनों में जो आउटपुट आएगी वो किस डेटा टाइप में आएगी? डबल में आएगी। इसीलिए इसका आंसर 8.0 आया है। ऑल्दो हमने 2 एंड 3 इंटीजर दे दिए, लेकिन आंसर किस में आएगा? डबल में आएगा। अब हम इसके अलग अलग केसेस को स्टडी करते हैं। बिहेवियर केसेस का मतलब क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास है ये math.POW, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला केस, इफ द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। एक्सपोनेंट क्या है? आपकी पावर। अगर ये पॉजिटिव है, द बेस इज मल्टीप्लाइड दैट मैनी टाइम्स, ये हमें पता है।
तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 2 की पावर 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू, अब इफ द एक्सपोनेंट इज 0, अगर मैंने बोला कि 2 की पावर 0 मुझे कैलकुलेट करनी, हमें पता है मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। सेम यहाँ पे लिखा है इफ द एक्सपोनेंट इज 0, अगर एक्सपोनेंट 0 हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा math.pow 2,0, मतलब 2 की पावर 0 आई विल गेट 1 एज अ रिजल्ट, मतलब 1.0। इफ द बेस इज नेगेटिव, अब ये तो था पॉजिटिव आपके पास बेस है तो एक्सपोनेंट अलग अलग आपके पास केसेस हैं। अगर आपका बेस नेगेटिव होगा तो क्या केस आएगा, देखिए अब मैंने लिखा math.pow -2 एंड एक्सपोनेंट इज इवन, एक्सपोनेंट हमारा क्या है, इवन है। ये मैं थर्ड की आपको एग्जांपल दे रही हूँ, हम इसको इवन ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, मतलब बेस क्या है हमारा -2, पावर कितनी है उसकी 2, तो ये क्या होगा -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 4, द रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आया। फोर्थ केस लेते हैं, इफ द बेस इज नेगेटिव, बेस को नेगेटिव ले लेते हैं, बेस क्या है मेरा -2 एंड एक्सपोनेंट इज ऑड, एक्सपोनेंट मेरा ऑड है तो इसको मैंने 3 ले लिया, तो ये क्या हो गया -2 की पावर 3, तो ये हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, द रिजल्ट इज नेगेटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला था, द रिजल्ट इज ऑलवेज रिटर्न्ड एज डबल, तो ये हमेशा डबल में वैल्यू देगा, 0.0 साथ में देगा। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट केस है जब हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। अब पहले मैंने तो आपको बताया कि मेरा बेस नेगेटिव है, अब हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है। सबसे पहले इसको हम एग्जांपल से समझते जाएंगे, बेस मेरा पॉजिटिव, एक्सपोनेंट मेरा नेगेटिव, तो क्या होगा, तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले ली, math.pow, बेस मेरा पॉजिटिव है, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, बेस ले लेते हैं 2, एक्सपोनेंट मेरा नेगेटिव है, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 2 की पावर -3 हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर -3, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं 1/2 की पावर 3 आ गया, 1/2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 1/8, इसको कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो होगा क्या, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव पावर इज टेकन, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू, तो ये हमें कुछ पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू मिलेगी। सेकंड केस देख लेते हैं, अब अगर आपका बेस नेगेटिव है और एक्सपोनेंट भी आपका नेगेटिव है, उस केस में क्या करेंगे, और एक्सपोनेंट हमारा इवन भी है, मतलब नेगेटिव इवन है। देखिए ये अलग अलग सिनेरियोज में आपको समझा रही हूँ, बेस नेगेटिव मैंने मान लिया ये -4 ले लेते हैं बेस, और एक्सपोनेंट क्या है आपका, इवन नंबर है लेकिन नेगेटिव है, ये मान लेते हैं -2 है, तो ये क्या हो गया, बेस क्या है -4, इसकी पावर -2, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/-4 की पावर 2, जब हम 1 कर देते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो -4 की पावर 2, -4 इंटू -4, 4 4 16, साइन के आ जाएगा प्लस, तो ये हमें मिलेगा एक पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू। थर्ड केस पे आ जाते हैं, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, बेस मेरा नेगेटिव है, बेस नेगेटिव ले लेते हैं, लेट से -2 ले लेते हैं,
जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर है विद नेगेटिव साइन, तो 3 ऑड नंबर है विद नेगेटिव साइन, तो ये क्या होगा -2 की पावर -3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/-2, बेस वही रखना है, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। सो 1 अपॉन ये आ गया -2 इंटू -2 इंटू -2, ये आ गया -8, तो हमें नेगेटिव डेसिमल मिलेगा। अब आते हैं फोर्थ केस पे। दिस इज फोर्थ केस। बेस मेरा 0 है, तो बेस 0 ले लिया। एक्सपोनेंट मेरा नेगेटिव है, मान लीजिए -2 है, तो क्या होगा 0 की पावर -2, ये हो जाएगा 1/0। 1/0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी आएगा। तो ये मैंने बिहेवियर केसेस इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको ये पावर का पूरा कंसेप्ट समझ में आए। बेस नेगेटिव है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, मतलब अलग अलग केसेस आपने लेने हैं बेस और एक्सपोनेंट के। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव। तो ये सारे सिनारियोज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ताकि जब आप इसका प्रोग्राम बनाओ आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए। और देखिए अगर हम 0 लेते हैं, आप सोच रहे होगे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक अलग केस ले लेते हैं, मैथ डॉट पावर, बेस ले लेते हैं 0, एक्सपोनेंट ले लेते हैं पॉजिटिव आपका नंबर, लेट्स से 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 0 की पावर 2 आ गई, तो 0, तो उस केस में क्या आएगा 0। अगर पावर आपकी नेगेटिव है तो आपका इन्फिनिटी। अब आते हैं इसके प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम में मैंने सिंपल देखिए मैथ डॉट पावर 3,2, ये मेरा बेस है, ये मेरी पावर है, फिर जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर 2। तो कैलकुलेट कैसे होगा, 3 × 3 9, लेकिन ये वैल्यू हमेशा आपने किस में स्टोर करनी है, कौन से डेटा टाइप में, डबल। तो रिजल्ट जो मैंने वेरिएबल लिया है इसकी डेटा टाइप क्या ली है मैंने, डबल, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, पावर वैल्यू इज दैट इज 9.0, दिस विल बी द आउटपुट। अब आते हैं सेकंड हमारे फंक्शन पे जिसको हम मेथड बोलते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट। हमें पता है मैथमेटिक्स में बहुत बार हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया है, जैसे 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, 16 का हो गया 4। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें वो ऐसा नंबर मिले जिसको हम 2 बार अगर मल्टीप्लाई करें वी गेट दिस नंबर। सो मैथ डॉट स्क्वायर रूट इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सिंटेक्स क्या होगा इसका, मैथ डॉट SQRT, ब्रैकेट में आपने वो नंबर डालना है, जैसे मैंने 16 डाला, तो आउटपुट क्या आई इसकी 4.0। अगेन जो आउटपुट आएगी उसका डेटा टाइप क्या होगा, डबल। वाइवा में आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेटा टाइप फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन या स्क्वायर रूट मेथड, या जो आउटपुट है वो किस डेटा टाइप में आएगी। इनपुट में आप कुछ भी दे सकते हैं, इनपुट में आप इंटीजर दीजिए, डबल दीजिए, वो आपकी विश है, लेकिन आउटपुट इज ऑलवेज इन डबल डेटा टाइप। इसके भी बिहेवियर केसेस को अब हम स्टडी करते हैं। अब हमने स्क्वायर रूट करना है किसी नंबर का, ये मेरा नंबर है। इफ द नंबर इज पॉजिटिव, अगर ये नंबर पॉजिटिव होगा, कुछ भी हो सकता है ये नंबर, लेट्स से मैंने 25 दे दिया, किसी ने 25.25 दे दिया, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक स्क्वायर रूट आएगा, मतलब डबल डेटा टाइप में आपको वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज 5.5 आ गई इसकी, ठीक है, इसकी 5.0 आएगी। 0.0 क्यों आया, क्योंकि जो आउटपुट है वो आपकी डबल डेटा टाइप में आएगी। अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 0 का, 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0.0।
अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, लेट्स से आपका नंबर 25 ही है लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो आपको क्या मिलेगा? NaN, दैट इज नॉट अ नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड हियर. अगर आप नेगेटिव नंबर देते हो स्क्वायर रूट में तो वो आपको रिजल्ट में NaN शो करेगा. ऐसा नहीं है कि इसका -5 आ जाएगा, नो, इट विल शो यू नॉट अ नंबर. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, द रिटर्न वैल्यू इज ऑलवेज ऑफ टाइप डबल. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. तीनों हमारे फंक्शंस जो हैं वो जो आउटपुट देंगे या वैल्यू जो रिटर्न करेंगे उसका मतलब यही है. रिटर्न वैल्यू का मतलब है आउटपुट. आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज ऑफ टाइप डबल. तो ध्यान यही रखना है, अगर आप कोई नंबर देंगे तो डबल आउटपुट आएगी, 0 देंगे तो 0.0, मतलब ये भी डबल फॉर्म में आ गया. अगर आप नेगेटिव नंबर देंगे तो NaN आएगा. इसका प्रोग्राम, क्लास क्रिएट किया आपने, मेन फंक्शन क्रिएट किया, देन उसके बाद मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में मैंने 25 डाला. तो ये देखिए जिसमें ये वैल्यू स्टोर हो रही है, रिजल्ट वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप हमने क्या ली है? डबल. अगर आप यहाँ पे इंट लेके इसको कर दोगे तो आपको एरर शो होगा, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा ही जो है वो एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा. तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट इज 5.0. लास्ट वन इज math.cbrt. cbrt is used to find the cube root of a number. सिंटेक्स इसका बिल्कुल वैसा ही जैसे स्क्वायर रूट का है. यहाँ पे आपने cbrt लिखना है, नंबर एंटर करना है, you will get the output. Again output 3.0. Why? क्योंकि जो ये आउटपुट देगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी? डबल. अब हम इसके केस को देखते हैं. अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, you will get a positive number with double data type, right? तो जो आंसर आएगा मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, जैसे इसका 3.0 आएगा. इफ अ नंबर इज नेगेटिव, अगर आप -27 का करेंगे तो यहाँ पे -3.0 यू विल गेट एज अ रिजल्ट. तो ये इम्पॉर्टेंट है. स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में यही डिफरेंस है. अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे -25 का तो आपको NaN मिलेगा, वो इसको नंबर ही कंसिडर नहीं करेगा. इन केस ऑफ क्यूब रूट अगर आप -27 का निकालेंगे यू विल गेट -3.0. रेस्ट अगर आप 0 का क्यूब रूट निकालेंगे यू विल गेट 0.0. एंड लास्ट वन इज रिटर्न वैल्यू इज ऑलवेज डबल. जो आपको आउटपुट मिलेगी वो हमेशा उसकी डेटा टाइप क्या होगी? डबल. सो दिस इज द फंक्शन. हमने जो मेथड है वो यहाँ पे यूज़ किया और इसका जो रिज़ल्ट है वो एक वेरिएबल ले लिया रिज़ल्ट नाम का, जिसकी डेटा टाइप क्या है? डबल. उसमें स्टोर करवा लिया. तो क्यूब रूट ऑफ 64 कैलकुलेट होगा, तो इसमें आ जाएगा 4.0. तो ये थे हमारे आज के मेथड्स. आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. अब आता है क्वेश्चन टाइम. तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं प्रिंटलन की. आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इनकी आउटपुट क्या आएगी. तो चाहे आपका आंसर गलत हो सही हो, मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी समझ में आए कि कंसेप्ट आपको कितना क्लियर है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रोग्राम को आप रन करके देखिए, क्या आउटपुट आती है उसको एनालाइज कीजिए, क्यों वो आउटपुट आई है वो आप समझिए, लेकिन मेक श्योर कमेंट ज़रूर किया कीजिए. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी.